उम्मीद की किरणें फैलाता लाल सूरज, सफलता का मार्ग दिखाती सड़कें, वैभवदायी लहराते हुए खेत, धीरज बंधाता शीतल जल। कुछ कहते हैं नदी, पहाड़, वन और झील के इर्द गिर्द घूमती जीवन शैली आदिवासियों को विरासत में मिली है और प्राकृतिक संपदा से इनका ये घनिष्ठ संबंध अनंत काल से चला आ रहा है। भारतवर्ष में जनजातियों की संख्या लगभग 10 करोड़ है और पूर्वी भारत के उड़ीसा राज्य में न सिर्फ इस आबादी का 9.7% हिस्सा निवास करता है, बल्कि सांथाल, गोंड, भूइयां, भूमिज, कांध और खोंद जैसे 62 अनुसूचित जनजातियों के रूप में देश भर में फैली इनकी विविधता का उत्तम उदाहरण भी यहाँ देखने मिलता है। आज के आधुनिक समय में भी अपनी आजीविका के लिए खेत, जंगल और मवेशियों पर निर्भर कर रहे आदिवासी समुदाय की संस्कृति वक्त के साथ बदल रही है और वे धीरे धीरे सामाजिक और तकनीकी विकास की मुख्य धारा से जुड़ते जा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सकारात्मक प्रभाव के अलावा मॉडर्नाइजेशन के साथ आने वाले कुछ दुष्प्रभाव जैसे माइग्रेशन, नेचुरल रिसोर्स डिग्रेडेशन, कल्चर शॉक और फाइनेंशियल एडवर्सिटी जैसी समस्याओं से भी ये अछूते नहीं रहे। आदिवासी समाज की विशिष्ट समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड के ओडिशा क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर ने इस राज्य के आदिवासी इलाकों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए पायलट बेसिस पर अपने ट्राइबल डेवलपमेंट फंड यानी TDF के अंतर्गत वाड़ी मॉडल को लगभग एक दशक पहले साल 2005 में यहाँ इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। In Odisha, almost we are covering 17 districts with the 26 non-government organizations who are the facilitators of the project, and almost we are covering 38,000 tribal families, and our total sanctions under this Wadi projects are almost 167 crore. इस मॉडल का केंद्र हॉर्टिकल्चर बेस्ड एक्टिविटीज रखा गया ताकि आदिवासियों के प्रकृति के प्रति लगाव को आय का जरिया बनाया जाए। टेक्निकल और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के मेल से बना ये मॉडल होलिस्टिक अप्रोच पर आधारित है, जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के तीनों अंश प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को सम्मिलित कर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ सामाजिक विकास की जड़ों को सुदृढ़ बनाता है। आइए इस मॉडल की विशेषताओं को और नजदीक से जानें। नाबार्ड का वाड़ी मॉडल हॉर्टिकल्चर पर आधारित एक लाइवलीहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसमें ऑर्चार्ड डेवलपमेंट, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट, विमेन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू इंटरक्रॉपिंग, माइक्रो एंटरप्राइजेस, कम्युनिटी हेल्थ, लाइवलीहुड फॉर लैंडलेस तथा प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ये मुख्य घटक समाविष्ट हैं। आमतौर पर एक वाड़ी से कुल 500 से 1000 जनजातीय परिवार जुड़े होते हैं और इसका हिस्सा बनने के लिए इनमें से हर एक के पास आधा से 1 एकड़ जमीन होना जरूरी है। प्रोजेक्ट एरिया में जो लैंडलेस जनजातीय परिवार होते हैं, उनको भी लाइवलीहुड के अन्य साधन जैसे पोल्ट्री, गोट्री, लीफ प्लेट मेकिंग जैसे एक्टिविटीज से जोड़ा जाता है। वाड़ी बनाने की शुरुआत ऑर्चार्ड डेवलपमेंट से होती है, जिसके पहले क्रम में फील्ड क्लीनिंग, पिट डिगिंग, सैपलिंग प्लांटेशन और पिट फिलिंग जैसी बुनियादी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। ओडिशा में 1 एकड़ की वाड़ी में सामान्यतः 2 प्रकार के फलदार वृक्ष जैसे आम और काजू लिए जाते हैं, ताकि एक फसल पर जनजातीय परिवार की निर्भरता कम हो। हर 2 फलदार वृक्षों के बीच स्पेसिंग मेंटेन की जाती है और उस खाली जगह में प्रथम वर्ष से ही वेजिटेबल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स लगाए जाते हैं, ताकि परिवार को शुरुआत से ही आमदनी होनी शुरू हो जाए। 1 एकड़ वाड़ी में सामान्यतः 60 फलदार वृक्ष लिए जाते हैं और साथ ही
200 से 300 फॉरेस्ट्री प्लांट्स भी लगाए जाते हैं, जो बाउंड्री का काम तो करते ही हैं, साथ ही परिवार को रसोई के लिए जलावन भी उपलब्ध कराते हैं। हर प्रोजेक्ट एरिया में एनजीओज के रूप में प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज यानी PIAs जनजातियों तक इस परियोजना के फायदे पहुंचाते हुए मैनेजमेंट व एक्सपेंडिचर को मॉनिटर करते हैं। एनजीओज प्रोजेक्ट एरिया में आदिवासियों को पिट डिगिंग, पिट फिलिंग, प्लांट्स के बीच स्पेसिंग, फर्टिलाइजर्स तथा मैन्योर्स का डोज, स्टैकिंग, कैनोपी मैनेजमेंट, फ्रूटिंग मैनेजमेंट और पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट जैसे विभिन्न प्रशिक्षण द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन कर उनका क्षमता निर्माण करते हैं। लेकिन पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट पर आधारित ये मॉडल लोकल इनोवेशंस को बढ़ावा देता है और ये सुनिश्चित करता है कि प्रोजेक्ट इंटरवेंशंस को कारगर बनाने की जिम्मेदारी समुदाय के लोग उठाएं। इसके लिए प्रत्येक वाड़ी गांव में उद्यान विकास समिति का गठन किया गया है तथा इस समिति के निर्णय के अनुसार ही वाड़ी संबंधित सारे कार्य किए जाते हैं। इस श्रेणी में आगे पानी के पर्याप्त स्रोतों को पहचान कर वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट के माध्यम से प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पारंपरिक तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले सिंचाई के तरीकों को डगवेल, रिंगवेल और सोलार एनर्जी से चलने वाले बोरवेल, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर्स इत्यादि से जोड़ा जाता है। इस क्षेत्र के सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए फार्म बंडिंग, कंटोर बंडिंग, स्टोन गली प्लग, वाटर एब्जॉर्प्शन ट्रेंच जैसे प्रावधान इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे जमीन की ऊपरी उपजाऊ परत बनी रहती है। कालाहांडी जिले की कुछ वाड़ियों में साइकिल माउंटेड सोलार पैनल्स से स्प्रिंकलर्स चलाए जा रहे हैं। नुआपाड़ा जिले में सोलार एनर्जी से चलने वाले वाटर पंप्स का खेतों में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये और ऐसी कई मिसालें राज्य भर में मौजूद हैं, जिसके कारण यहाँ की कुल क्रॉपिंग इंटेंसिटी में परिवर्धन हुआ है। वाड़ी बेनिफिशियरीज को संगठित करके फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाने की प्रक्रिया यहाँ चलाई जा रही है, ताकि वाड़ी प्रोड्यूस के लिए इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, इनपुट तथा मार्केटिंग की बेहतर सुविधा उन्हें उपलब्ध हो सके। आज की तारीख में ओडिशा राज्य के 28 FPOs में से 12 कंपनीज एक्ट के तहत फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में रजिस्टर हो गए हैं। एक्टिविटी बेस्ड FPOs के माध्यम से प्रोसेसिंग एक्टिविटीज के अवसर भी उत्पन्न हुए हैं। इसी क्रम में कुछ वाड़ी प्रोजेक्ट्स में काजू व आम के प्रोसेसिंग प्लांट्स की स्थापना की गई है, ताकि वाड़ी किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले। ये प्रोग्राम भूमिहीन आदिवासी परिवारों और महिलाओं को भी प्रोसेसिंग यूनिट्स द्वारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है और परिणाम स्वरूप आउट माइग्रेशन की समस्या अब घट गई है। कृषि उत्पाद तथा रॉ मटेरियल को योग्य मार्केट और बेटर रिटर्न्स उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड ने वाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोसेसिंग के साथ ही मार्केटिंग सपोर्ट भी दिया है। ये स्टोरेज प्लांट बनने से हम यहाँ पे अभी प्याज जमा करके रखते हैं। इसकी वजह से पहले जो प्याज हम 5 से 6 रुपए में बेचते थे, वही आज 35 से 36 रुपए प्रति किलो बेच पा रहे हैं। क्रेडिट प्रोग्राम के उपलब्ध होने से आदिवासी परिवारों को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने का मौका मिला है। साथ ही नाबार्ड अपने वाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ मात्रा में PIAs के मार्फत उद्यान विकास समिति या SHGs को लोन कंपोनेंट उपलब्ध कराता है, जिसका लाभ आदिवासी बेनिफिशियरीज तक पहुंचता है। इस प्रकल्प में महिलाओं के पार्टिसिपेशन को प्रमुखता दी गई है, ताकि पूरे परिवार के साथ अगली पीढ़ी तक भी इसके फायदे पहुंच पाएं। इन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHGs के माध्यम से संगठित करके विविध ट्रेनिंग्स के द्वारा विशिष्ट इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज की जागरूकता दी जाती है, जैसे फ्रूट एंड फॉरेस्ट प्लांट नर्सरीज, वेजिटेबल कल्टीवेशन, प्रोड्यूस कलेक्शन, पापड़ मेकिंग, वर्मी कंपोस्टिंग और पोल्ट्री।
ऐसी एक्टिविटीज इनके लिए ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम का जरिया बनती हैं। स्त्री सशक्तिकरण का एक नया पाठ काला हांडी जैसे अनावृष्टि से त्रस्त इलाके में लिखा जा रहा है, जहां नाबार्ड की क्रेडिट फैसिलिटी की मदद से औरतें पोल्ट्री का कारोबार खड़ा कर गृहस्थी में अहम आर्थिक योगदान दे पा रही हैं। यहाँ हम औरतें मिलके पोल्ट्री का काम चलाते हैं। अब पहले की तरह मजदूरी ढूंढनी नहीं पड़ती। इसी काम से साल भर आमदनी मिल जाती है। थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के अब बच्चों को स्कूल भेज रही हूँ। वाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत नाबार्ड इंटरवेंशंस महिलाओं के सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके सोशल एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा देता है। मैं +2 फर्स्ट ईयर साइंस में पढ़ाई करती हूँ और पढ़ाई के साथ साथ बाड़ी का काम भी थोड़ा कर लेती हूँ। महिलाओं के सेहत को ध्यान में रखते हुए यहाँ स्मोकलेस चूल्हे बांटे गए हैं, जिससे जलावन की खपत कम हुई है और धुएं से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया गया है। इसी कड़ी में नाबार्ड ने एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज के मुद्दे को उठाते हुए कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत नियमित हेल्थ कैंप्स द्वारा गांव वालों को प्राइमरी और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की जानकारी दी जाती है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया वाड़ी प्रोग्राम आज एक सफल योजना के रूप में उभर चुका है और इस मॉडल के प्रावधान किसी अन्य लाइवलीहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम से एक कदम आगे बढ़कर आदिवासियों को अपने परिवार तथा पूरे समुदाय के साथ प्रगति के मार्ग पर चलने का मौका दे रहा है। हमें खुशी होती है ये जानकर कि हमारी मेहनत का फल हमें मिल रहा है। साथ ही इसे देखकर बाकी गांव के लोग भी इस वाड़ी कार्यक्रम से अब जुड़ना चाहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में दी गई जिम्मेदारी के तहत इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए विभिन्न जिलों में दोराबजी टाटा ट्रस्ट, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, जुआंग डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे कई इंस्टीट्यूशंस ने हाथ बटाया है। यदि इन जैसे और इंस्टीट्यूशंस तथा कॉर्पोरेट्स साथ आ जाएं, तो इस प्रोग्राम को विस्तारित रूप में कार्यान्वित करना मुश्किल नहीं रहेगा। जनजातीय संस्कृति की मूलभूत संरचना को ठेस पहुंचाए बिना वाड़ी प्रोग्राम आधुनिक विकल्पों से आदिवासियों को जीवन व्यापन के कई नए अवसरों से अवगत करा रहा है। आदिवासियों के सोशियो कल्चरल वैल्यूज समृद्ध और संपन्न होने के साथ ही साथ लचीले भी हैं, और शायद यही कारण है कि इन्होंने इन आधुनिक विकल्पों तथा बदलती जीवन शैली को बिना अपनी जनजातीय पहचान गंवाए सहर्ष स्वीकार किया है। उचित मूल्य आमे प्रोड्यूस कंपनी उदंती प्रोड्यूस कंपनी के ठीक मूल्य अगर आमे बिक्री कर हम आशा एवं ग्राहक मासिंगर हमर ए परबा मारली डायलॉग अनुसार लोक माने सेठ सुलकारी माने कम हिसाब रे क्रांतिका कर नियम तो आमे ये उदंती कंपनी अभी जो
फिर लेट के बेचारी फोटो ले रही। देखो देखो ये लड़कियाँ क्या कर रही है। से लाकर हम लोग बेचेंगे और कुछ ऐसा होता हम लोग प्लानिंग किए हैं तो पता है। मोर ना होचे रतन माझी ग्राम नुआ फुल्लर असो हाँ इन लोगों को छोड़ दो तुम जो कवर क्या है लीची वाला हमने बोले कवर नहीं किया